Hello, my dear friends. My name is Ankit Sharma, and I welcome you all to your very own channel, The Prime Skills. My dear friends, जैसा कि आप लोगों को पता है कि we are actually learning about spoken English. On this channel, I keep on posting the videos related to somehow how exactly you can improve your communication skill and how exactly you can work on your spoken English skills. तो आज मैं एक ऐसा क्वेश्चन डील करने वाला हूं जो कहा जाए कि एक बहुत ही मासूम सा क्वेश्चन है, बट ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। जब भी किसी से मैं बातें करता हूं या जब भी किसी को मैं बताता हूं अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी के बारे में, या फिर वेन एवर आई ट्राई टू जस्ट मोटिवेट और इंस्पायर समबडी टू स्पीक इन इंग्लिश, द वेरी नॉर्मल क्वेश्चन एंड वेरी जेन्युइन क्वेश्चन आई शुड से, बहुत ही मासूम सा क्वेश्चन है जो आता है, और क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश। नाउ इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मैं एक छोटी सी एनालॉजी के थ्रू स्टार्ट करूंगा। चलिए मान लेते हैं कि आपको दिल्ली से लखनऊ जाना है, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन ये है कि दिल्ली से लखनऊ जाने में आपको कितना समय लगेगा। अब इस क्वेश्चन को सुनने के बाद कुछ लोग तो एकदम से आंसर दे देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है, ज्यादा से ज्यादा 8 से 9 घंटे लगेंगे। लेकिन जो इस क्वेश्चन को ढंग से समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही उसका आंसर छुपा होता है, जो इस क्वेश्चन को ढंग से समझ पाएंगे उन्हीं को पता लगेगा कि इस क्वेश्चन में ही गलती है। क्वेश्चन में गलती क्या है? दिल्ली से लखनऊ जाने में कितना समय लगेगा ये तो आपने पूछ लिया, लेकिन ना तो आपने ये बताया कि आप किस व्हीकल से जा रहे हैं। क्या आप एरोप्लेन के द्वारा जा रहे हैं, आप ट्रेन के द्वारा जा रहे हैं, आप बाइक से जा रहे हैं, आप कार से जा रहे हैं, आप पैदल जाने का प्लान कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, राइट? या फिर आप क्या एफर्ट्स लगा रहे हैं, या फिर बेसिकली देखा जाए तो किसी भी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए काफी सारे वेरिएबल्स होते हैं, जिनके ऊपर आपका टोटल टाइम या फिर आपके वहां पे पहुंचने का समय जो है वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जिस समय आप इंग्लिश सीखने की जर्नी पे होते हैं और आप जीरो से हीरो, जो कि आजकल एक फ्रेज यूज होता है, काफी सारी यूट्यूब वीडियोस में मैंने देखा है, जीरो से हीरो बनने की जब आप कोशिश कर रहे होते हैं, तो आपके इस जर्नी में आपके 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो कौन कौन से 3 फैक्टर्स हैं उनके बारे में मैं यहाँ पे आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जो एग्जैक्टली आपको बता सकते हैं कि आपको इंग्लिश में फ्लुएंट होने में कितना समय लगने वाला है, ठीक है। तो कौन कौन से वो 3 फैक्टर हैं? वो 3 फैक्टर हैं: नंबर 1 योर करंट स्टेटस, नंबर 2 योर डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी, and number 3 your ability to challenge yourself. Now let us try to discuss each of them in detail, and believe me, as soon as you complete this video you will definitely have a complete idea that how long you are going to take, you specifically are going to take to become fluent in English. Okay, so let's go ahead. The point number 1 is your current status. Now just try to understand, there are so many people जिन लोगों को इंग्लिश ग्रामर का बिल्कुल बेसिक भी नहीं आता, ठीक है, जिन लोगों को यह भी नहीं पता कि एक पर्टिकुलर सेंटेंस को किस तरीके से बनाया जाता है, जिन लोगों को इज आर एम के यूज करने में भी परेशानी होती है, जिन लोगों को प्रेजेंट सिंपल भी के सेंटेंस बनाने में भी बड़ी परेशानी होती है। अगर आप उस लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं, देन व्हाट यू नीड टू डू, यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग और वेरी स्क्रैच, फ्रॉम द ग्राउंड जीरो, राइट? जब आप एक ग्राउंड जीरो से स्टार्ट कर रहे होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लोग ग्राउंड जीरो से बिल्कुल बिगनर लेवल से स्टार्ट कर रहे होते हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें इधर उधर से नहीं पढ़ी और सीखी होती, तो उनका दिमाग ना बिल्कुल फ्री होता है, तो वो बहुत अच्छे से लर्न करना शुरू करते हैं। तो अगर आप भी ऐसे के स्टेज पे हैं और आप ये सोचते हैं कि भाई मुझे इंग्लिश में फ्लुएंट होना है, तो आपको कितना टाइम लगेगा, तो अगर आप बाकी 2 फैक्टर्स पे भी खरे उतरते हैं, जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे, तो मेरे हिसाब से 90 डेज का जो ड्यूरेशन है वो आपको एक अंडर बेसिकली एक तरीके से देखा जाए तो एक इंटरमीडिएट लेवल पे फ्लुएंट बनाने के लिए काफी है, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करते हैं और अपने आप को चैलेंज करते हैं बाकी 2 फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेसिकली लर्न करते हैं, जिनकी ग्रामर तो बहुत अच्छी है, जिनकी वोकैबुलरी भी बहुत अच्छी है, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके दिमाग में आइडियाज नहीं आते हैं, थॉट्स नहीं आते हैं, उनको कंपैरेटिवली कम टाइम लगने वाला है, वो 2 महीने में भी अपनी उस जर्नी को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं और वो आगे अपना, देखिए इंप्रूवमेंट की तो कोई अंत नहीं होता, इंप्रूवमेंट कहीं भी एंड नहीं होगा। आप जितना चाहे, मैं आज भी इंप्रूव कर रहा हूँ, कोई भी इंग्लिश कम्युनिकेटर, कोई भी एक अच्छा स्पीकर होगा, वो हमेशा इंप्रूव करता
रहता है और वो इंप्रूवमेंट कभी खत्म नहीं होता। लेकिन अगर आप एक एक ये कहें कि भाई हम एक ऐसे लेवल पे पहुंचना चाहते हैं जो सेटिस्फैक्ट्री लेवल हो, तो उसमें हमें कितना टाइम लगेगा? तो सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक पहुंचने में आपको 3 मंथ से कम का टाइम लगेगा, बिकॉज आपको ग्रामर के फंडामेंटल्स आपको पहले से क्लियर हैं। आपको ये पता है कि स्ट्रक्चर कैसे बनती है, आपको ये पता है कि भाई ग्रामर का यूज हम स्पोकन इंग्लिश में कैसे करते हैं, आपकी वोकैबुलरी भी बेसिक टू इंटरमीडिएट है। तो आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ देयर आर थर्ड कैटेगरी ऑफ पीपल, जिन लोगों की ग्रामर भी बहुत अच्छी होती है, जो टूटी फूटी इंग्लिश बोल भी लेते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है एडवांस वोकैबुलरी का यूज करने में और फ्लुएंटली अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने में। लोगों के सामने उनको डर लगता है। उस सिचुएशन में यू जस्ट रिक्वायर अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस, यू जस्ट रिक्वायर अ लिटिल बिट ऑफ कंट्रोल्ड एंड मॉनिटर्ड प्रैक्टिस एंड अ ग्रेजुअल फीडबैक। तो उस फीडबैक के थ्रू आप बहुत कम टाइम में, मे बी 1 मंथ में, आप उस फ्लुएंसी के सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ फ्लुएंसी को आप अचीव कर सकते हैं। So it entirely depends upon your current status. So first of all, you need to identify, you need to figure it out that where exactly you lie. आप exactly stand कहाँ पे करते हैं? Now, analyzing this fact is very, or rather I should say incredibly important. Why? बिकॉज आप अपने आप से अगर झूठ बोलेंगे तो आपका एनालिसिस कभी सही नहीं होगा। यू विल हैव टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, यू विल हैव टू सी नोबडी इज एनालाइजिंग यू, आपको कोई नहीं सुन रहा है, आप किसी से बात नहीं बोल रहे हैं, आप किसी को ये नहीं बता रहे कि मैं कहाँ पे लाई करता हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है कि आप कहाँ पे लाई कर रहे हैं, देन यू कैन एक्चुअली चार्ट योर पाथ, यू कैन एक्चुअली क्रिएट योर पाथ दैट आई एम एक्चुअली गोइंग टू इंप्रूव थ्रू दिस प्रोसेस इन नेक्स्ट 3 months, राइट? सो इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश की जो जर्नी है वो 90 डेज की मानी जाती है। 90 डेज में यू कैन एक्चुअली लर्न अ सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ इंग्लिश, एंड वेरी soon rather I should say within next 2 to 3 days I am actually starting a 90 days challenge path, right? On that 90 days challenge path I will be giving you every single instruction on communicating in English, and believe me, if you complete that 90 days program, you would be very much able to achieve that satisfactory level of fluency. Yes, you will have to practice according to that also, right? So I hope you understood that first and very important factor for analyzing or for understanding or figuring out that how long will it take for you to speak fluently in English is your current status. Agar aapko current status pata hai. Now the second and very important point or very important factor in figuring out that how long will it take for you to become fluent in English is your consistency, dedication and discipline. Now just try to understand again. आपने अपने आप के लिए करिकुलम बना लिया, एक पाथ बना लिया, एक टाइम टेबल बना लिया। आपने 3-4 दिन वो टाइम टेबल फॉलो किया। आप सुबह मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप उसमें से अपने जर्नल में वोकैबुलरी नोट कर रहे हैं। दिन में किसी भी टाइम आप 15 मिनट के लिए अपनी एक मूवी देख रहे हैं जिसमें से आपने वोकैबुलरी नोट डाउन की, आपने फ्रेजेस नोट डाउन किए। शाम को आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपने बहुत कुछ अच्छे से किया जिसमें आपकी इंग्लिश इंप्रूव होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। बट आपने 4-5 दिन करने के बाद एक दिन आपने छोड़ दिया, ठीक है? फिर आपने 1 दिन किया, फिर आपने 1 दिन छोड़ दिया। इससे होगा क्या? इससे प्रॉब्लम ये होगी कि आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। देखिए, एक्सेप्शंस वहां पे चल सकते हैं जहां पे आपका इंप्रूवमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। यहां पे आपका इंप्रूवमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी आप एक गैप देते हैं तो वो मोमेंटम को डाउन कर देता है। इसको इस तरीके से समझिए कि आपने वो झूला देखा होगा ना, जिसमें आप मैरी गो राउंड जो होता है, जिसमें आपको मैनुअली उसको घुमाना पड़ता है। जब तक आप उसमें लगातार पुश करते रहेंगे वो तेजी तेजी से घूमता रहेगा। लेकिन मान लीजिए आपने एक बार पुश करना छोड़ दिया या एक बार पुश करना आपने स्किप कर दिया तो उसका मोमेंटम डाउन हो जाता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप लगातार अपने आप को पुश करते रहेंगे, एवरी सिंगल डे यू विल डू दैट प्रैक्टिस, एवरी सिंगल डे कंसिस्टेंटली you are actually putting all the words and all the vocabulary into use. Believe me, that's incredibly going to improve your fluency, incredibly improve you, and ultimately you're going to see the significant change and improvement in your communication skills, right? So your consistency, your discipline, and of course your dedication, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ काम करने के लिए, आप केवल अपने समय को डिवोट करने के लिए वो समय दे रहे हैं। इट शुड बी द इंटेंशन फ्रॉम इनसाइड, अंदर से इच्छा होनी चाहिए। आपको अपना ये पता होना चाहिए, मैंने पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, आपको एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए कि व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, what is the reason, and that reason should be self motivating.
ये इसलिए नहीं होना चाहिए कि आपको एक जॉब चाहिए बहुत अच्छी और इसीलिए आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। देखिए, जब आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है ना, वो बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए दैट आई रियली वांट टू इंप्रूव माय पर्सनालिटी, आई रियली वांट टू बिकम एन एक्सीलेंट कम्युनिकेटर, आई रियली वांट टू स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। ऑफ कोर्स दैट कैन बी वन गोल कि हाँ मैं सबको इंप्रेस करना चाहता हूँ और व्हाटएवर यू वांट टू से। सी, इन द वेरी बिगिनिंग दीस टाइप ऑफ गोल्स एक्चुअली मोटिवेट यू, सो इफ दे कैन मोटिवेट यू, be motivated, right? There is no problem in having such type of goals temporarily. Long term में आपको खुद पता लग जाएगा कि communication is not for impressing but for expressing your ideas, right? So in the very beginning have some self motivation for yourself कि आप करना क्यों चाहते हैं, तभी आप अपने dedication, consistency और discipline को maintain कर पाएंगे। ठीक है? Now, number 3 and very very important, if you really want to achieve your fluency, or rather I should say the very important factor to figure out that how long will you take to improve or to become fluent in English, speaking English, is how do you challenge yourself or your ability to challenge yourself. Now just try to understand again. आप लर्न कर रहे हैं, आपको पता स्टेटस भी पता है, उस स्टेटस के हिसाब से आपने करिकुलम डेवलप किया, आपने एक प्लान डेवलप किया, आपने एक पाथ को चार्ट किया, एंड देन यू आर एक्चुअली गोइंग ओवर इट। आप डेली लर्न कर रहे हैं, डेली वोकैबुलरी का प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट अगेन यू आर नॉट पुटिंग योरसेल्फ इनटू रियल टाइम सिचुएशन। आप अपने कंफर्ट जोन में हैं, घर में बैठ के वोकैबुलरी लर्न कर रहे हैं, घर में बैठ के अकेले रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो को, उसी को एनालाइज कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है, नो डाउट। लेकिन जब तक आप उस कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे, जब तक आप उसी तरीके से वोकैबुलरी लर्न करते रहेंगे, जब तक आप उसी तरीके से अपने आप से ही बातें करते रहेंगे, डू यू रियली बिलीव दैट ऑफ कोर्स यू वुड बी इंप्रूविंग, बट विल यू बी एबल टू इंप्रूव टू अ सिग्निफिकेंट लेवल? वुड यू बी एबल टू एक्सप्रेस योर आइडियाज इन फ्रंट ऑफ thousands of people which you actually dream of? No. Why? Because you are not putting yourself into the real time situation. So what you need to do when you are practicing yourself simultaneously and parallelly, you should also try to put yourself into a lot of challenges. Now, what type of challenges? You can join any particular group, maybe Toastmasters Club, if you really want to enhance your communication. Toastmasters Club के बारे में मैंने पहली वीडियोस में भी बात की है, आप अपने आसपास सर्च कर सकते हैं what are the Toastmasters Club and you can join any of the club. वहाँ पे ऐसे लोग होते हैं जो अपने कम्युनिकेशन को, अपने पब्लिक स्पीकिंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए आते हैं। इसके अलावा यू कैन एक्चुअली फाइंड अ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल एंड यू कैन क्रिएट a group where you can communicate with each other in English, and then you can try to like help each other in learning vocabulary, in telling in giving the feedback, right? You can actually participate in lot many events which your college or which your university or maybe your organization is organizing, right? You can participate in as many challenging activities, जहां पे भी देखिए एक सिंपल सा रूल है, जिस एक्टिविटी में जाने में आपको डर लगता है या फिर आपका मन कहता है कि नहीं नहीं यार मैं नहीं करूंगा, बेकार हंसी उड़ेगी, वो काम आपको जरूर करना है। Always remember, do the things you fear and death of fear is certain, right? So what you need to do whenever you find any challenging situation, throw yourself into it. Get out of your comfort zone. Until and unless you get out of your comfort zone, you would not be able to improve. ओके, सो 3 फैक्टर जो मैंने आपको बताए, सबसे पहले आपको आपका स्टेटस पता होना चाहिए कि आप कहां पे लाई करते हैं, उसी के हिसाब से आप अपना पाथ चार्ट कर सकते हैं। नंबर 2, यू शुड बी एबल टू पुट your entire effort with dedication, consistency and discipline. And number 3 and very important, throw yourself into as many challenges as possible. If you are actually putting all 3 factors into calculation, believe me, you would be able to be fluent as early as possible, or rather I should say within 90 days you will see remarkable and significant difference in your personality from 90 days back. सो कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि पुरानी पर्सनालिटी में 90 डेज पहले की पर्सनालिटी में और आज की पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दीज 3 फैक्टर्स एंड इफ यू आर पुटिंग दीज 3 फैक्टर्स इन, यू आर ऑल इन, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू इंप्रूव, नोबडी कैन स्टॉप यू, right? So I believe that's it which I wanted to discuss with you. These were the 3 points. अगर आप इन तीनों पॉइंट को कंसिडर करते हैं, then they are definitely going to help you out. So thank you so much for staying with me up to this moment. I hope that you really liked the video and these points will definitely help you out. If there is something which you would like to ask me, or if there is any doubt which you would like to ask me, please ask me through the comment box, or you can connect with me through the Telegram channel or WhatsApp, or through the comment channel or through the YouTube itself. If there is any particular video or particular topic which you want me to discuss about, make sure to bring it to my notice. I'll definitely create certain videos.
Okay, and yes, as I already mentioned, I'm actually going to start a 90 days challenge. उस 90 days challenge में I'll be training you, I'll be teaching you the basic concepts, no grammar at all, only the structures through which you will be able to speak in English very, very fluently. So stay with me, stay connected, do subscribe the channel so that you can keep on getting all the notifications related to all the videos. And if you like the video, do not forget to like and share the video with your friends so that they can also be benefited. Okay, so thank you so much. I believe that we are going to see each other once again. Why? Because I believe that you are the one who really believe in true learning and improving yourself. So stay on the path of learning and improving yourself, and we together will help each other and will definitely become better. All right. So see you in the next video, my dear students and my dear friends. Thank you so much for staying connected. Have a good day ahead.